सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। प्रतिक्रमण के अंत के जो ये भक्तियां हैं वो हम पढ़ रहे थे। कल हमने 24 तीर्थंकर भक्ति पढ़ी, उसको दोबारा नहीं छेड़ूंगा वरना समय निकल जाएगा बहुत। आज पंच महागुरु भक्ति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है इसमें, कितनी नई चीजें हैं जो हमने कभी प्राय गौर ही नहीं की और उसके पीछे आचार्य का क्या उद्देश्य है वो हमें समझना है। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूँ। आदरणीय बाबू युगल जी, उन्होंने एक बात लिखी थी बड़ी अच्छी भक्ति के बारे में। वो लिखते हैं कि जब हम जितने चाहे बड़े ज्ञानी हों, लेकिन जब अपने से बड़े के सामने खड़े होते हैं तो हमें विनय के अलावा और कुछ नहीं दिखाना। उस समय आपको अपनी पांडित्य की कोई अभिलाषा नहीं रखना है। राष्ट्रपति भी यदि अपनी माँ के पास जाएगा तो वो माँ अपने जैसा बोलती थी, उसका एडीसी बोले अरे अब माँ बहन के लिए ऐसा क्यों बोल रहे, तो वो कहे बाहर जाओ थोड़ी देर, कहेगा फिर बोल माता जी जो कह रहे। उसके बाद भी वो डांट डपट दे तो भी चरणों में झुकेगा कि कुछ और करेगा। समझ रहे ना? मतलब आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, ये सब बातें बहुत छोटी हो जाती हैं जब आप अपने से बड़े व्यक्ति, सारी परिभाषाएं फेल हो जाती, सारे प्रोटोकॉल खत्म हो जाते। पॉइंट समझे कि नहीं? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि कई लोग तीन लोग के नाथ के सामने जब हम भक्ति और विनय से बोलते हैं कुछ, तो उस समय वो तर्क लगाते हैं कि ये ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, यह सिद्धांत के अनुसार हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बाबूजी ने उस समय कहा कि विनय में कभी भी पांडित्य नहीं दिखाया जाता, उसमें सिर्फ विनय होती है, ठीक है ना। और वह उस विनय में कभी कभी लोक तत्व भी शामिल होते, वो कर्तावाद नहीं होता है लेकिन लोक शिष्टाचार भी शामिल होता है। लोक में जैसा चलता है, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, उसको भी शामिल किया जाता है। समझ गए? वह आज इसमें आएगा ये दोनों विषय, इसलिए मैंने बाबूजी का स्मरण किया कि उन्होंने इस तरह से इस बात को बताया। बहुत सुंदर छंद है, जरा गाने की कोशिश करना अपने मन में। मणुयणा गिंद सुर धरिद तत्तया दंसणम नहीं पंच कल्याण सो खावली पत्तया दंसणम नाण जाण मणंतम बलम तेजना दिंतुवम अम्बरम मंगल। मुझे उतना ज्यादा अभ्यास नहीं है और आप लोग ज्यादा बेहतर और गा सकते हैं। ध्यान दीजिए। मणुयणा गिंद सुर धरिद तत्तया, मणु माने मनुष्यों, नागिंद नागेंद्रों और सुर माने देवों के द्वारा धरिद धारण किए गए हैं, छत्तया तीन छत्र। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कोई इस बात को जानता है कि तीन छत्र जो भगवान के ऊपर होते हैं वो तीन छत्र धारण कौन करता है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई आप तो शिखर से ऊपर से बेदी में टांग देते हैं एक हुक पे, वो एक बात अलग है। शास्त्रीय विधि क्या है? समो शरण में वो छत्र कहां टंगेंगे? उसके ऊपर कोई कील नहीं होती,
अंतरिक्ष होता, समझ रहे हैं? आप कहां लगाओगे? राजा सम्राट भी जो चलते हैं तो पीछे से उनके कोई ना कोई सेवक छत्र लेके चलता है ताकि उनके ऊपर छाया। पॉइंट समझ में आ रहा? हमें इन चीजों को थोड़ा थोड़ा शांति से समझना पड़ेगा। एक और संदर्भ बताना चाहता हूं। देखो, सीखने के लिए हमेशा अपने दिमाग को, अपने विचारों को, हृदय को खुला रखो, ठीक है ना? फिर विचार करना, नहीं समझ में आया तो मना कर देना, कम से कम सुनने समझने के लिए तो एक बार तत्पर रहो, उसके लिए तो मना मत करो। 3 छत्र ही क्यों लगते हैं? इसके लिए सरल हिंदी में आता है, 3 लोक की प्रभुता कहें। 3 छत्र, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोगों के आप सर्वोपरि महान व्यक्तित्व हैं, तीनों लोगों के प्रभु हैं आप। इसको बताने के लिए 3 छत्र लगते हैं। यहां तक तो पढ़ा था, सबने नहीं पढ़ा होगा, किसी न किसी ने तो सुना होगा। ये संभवतः भक्तंबर के हिंदी अनुवाद में आता है, 3 लोक की प्रभुता कहें। समझ गए ना? तो ये कुछ कुछ आप समझिए, लेकिन ये 3 लोक की प्रभुता खाली 3 की संख्या से है। मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं? 3 की संख्या से है या इसका कोई और कारण है? छत्र तो छत्र होते हैं। 3 लोक की प्रभुता का प्रतीक वहां कौन है? मध्य लोक के प्रतीक मनुष्य, अधोलोक के प्रतीक नागेंद्र और ऊर्ध्वलोक के प्रतीक सुर, वैमानिक देव। अब डिफरेंस समझ में आया? कुछ चीजों को सीखने समझने की कोशिश करो, मैं यही बताना चाहता हूं। जो बड़े ज्ञानी आचार्य हैं वो सामान्य बात भी कहते हैं तो उसमें बड़ी गहराई होती है। छोटी सी बात करे, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 छत्र सब जानते हैं, 3, लेकिन 3 छत्र का कॉन्सेप्ट कितने लोग जानते हैं? 3 छत्र क्यों होते? समझ गए? अभी इसके और पक्ष आगे आएंगे, अभी तो पहले सामान्य शब्दार्थ से बता रहा हूं। क्या बहन? तो ये उन्होंने बताया कि 3 लोग वो 3 छत्र धारण करते हैं। इसका मतलब आप त्रिलोकी नाथ हो। वो 3 व्यक्ति जो लेके छत्र, एक एक छत्र लेके खड़े हैं, उनसे क्लियर होता है कि आप 3 लोक के अधिपति हो। क्यों? वो 3 लोक के प्रतिनिधि हैं। सिंपल सी बातें हैं, लेकिन आप जब उस पर गौर करेंगे तो आपको बहुत कुछ निकलेगा। ये बात कहीं मैंने आज तक यहां के अलावा कहीं नहीं पढ़ी कि मनुष्य, नागेंद्र और देव, वैमानिक, ये 3 छत्र धारण करते हैं। ये बात कहीं आपने पढ़ी हो तो बताओ। कोई प्रतिष्ठाचार्य उस समय पकड़वाता हो तो बताओ। आपकी आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं, इसलिए आप उपेक्षा तो कर नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, आपको स्टैंड तो करना पड़ेगा। समझ गए? लेकिन आज एक भी प्रतिष्ठाचार्य इस बात को, ना तो उसके पास जवाब है, ना कोई आधार है। ये प्रतिष्ठा विधि का पार्ट है। उस समय एक छत्र कौन लेके होंगे? सबसे नीचे का मनुष्य, उससे ऊपर का नागेंद्र और उससे ऊपर का देवेंद्र। ये छत्र लेके खड़े होते हैं। वो छत्र ऐसे हवा में नहीं टंगे होते। ये तो आज वेदी है हमारी, इसमें ये सब व्यवस्थाएं बनती हैं, बट इनके कॉन्सेप्ट तो आपको जानना पड़ेंगे। समझ रहे? देव मणुए नागिंद सूर सुर धरिद छत्रया, उनके द्वारा जो धारण किए गए हैं वो 3 छत्र भगवान पे लगते हैं। हवा में लटकने वाले 3 छत्र भगवान पे नहीं लगते। छत्र की खूबी नीचे की दंड होता है, जिससे कोई किसी के ऊपर छाता लगाया जाता। समझिए? ये कॉन्सेप्ट नहीं है मूल। जो कॉन्सेप्ट आज आप देखते हैं वेदी में, समोषण में भी आप बना देते हैं, छत तो होते ही है,
उसके ऊपर से लटका देते। बट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है? 3 लोग खड़े के खड़े, 3 लोग के 3 प्रतिनिधि उन 3 छत्रों को लेके खड़े होते हैं और उनके प्रतीक हैं कि हे प्रभु आप 3 लोग के नाथ हैं। छोटी छोटी बातें हैं, देखो हमें हर पक्ष को समझना पड़ेगा। और कुंद कुंद जैसे महान आचार्य कहते हैं तो हमें और सावधानी से समझना, ठीक है। पंच कल्याण सोखावली पत्तया, पंच कल्याण रूपी सुख की आवली, आवली माने पंक्ति, कंटिन्यूशन। अब हमें समझ में नहीं आता पर पंच कल्याणक से किसको सुख मिलता है? पॉइंट ध्यान देना जरा, थोड़ा शांति से। पंच कल्याणक से किसको सुख मिलता है? भगवान को या दूसरे लोगों को? भगवान गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न बरसते हैं। भगवान जहां होगा उन्हें पता ही नहीं हो। पूरा नाराज होने की बात नहीं है, वो निश्चित रूप से 6 महीने पहले से। क्यों? क्योंकि वहां 6 महीने पहले से वहां का समय एक तरह से पूरा होने लगता है, काउंटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। 6 महीने पहले से यहां रत्नों की वर्षा हो रही। उन रत्नों से यदि कोई लाभान्वित होगा तो वो भगवान होंगे या वहां के जहां उनका जन्म होना है, गर्भ होना है, में आना है, वहां के लोग होंगे। तो ये पंच कल्याणक जो है, जन्म कल्याणक हुआ, भगवान का जन्म हुआ। उस स्थिति में जो कुछ भी आपने आनंद हर्ष मनाया, सौधर्मेंद्र ने तांडव नृत्य किया, सुमेरु पर ले जाकर अभिषेक किया, जो कुछ भी किया व्हाट एवर, सच बताओ इससे भगवान को कौन सा सुख मिला? पॉइंट सोचना जरा। उसके बावजूद कुंद कुंद जैसे आचार्य कह रहे हैं कि पंच कल्याण सोखावली पत्तया। यू शुड माइंड इट। आपको गौर करना पड़ेगा कि वो क्यों कह रहे हैं, समझिए। ये पंचकल्याण के द्वारा भगवान सुख को प्राप्त हुए नहीं, जिनके आपके पंचकल्याणक हुए, लेकिन उसकी सुख की परंपरा भव्य जीवों को प्राप्त हुई। समझ में? उनके परिणाम बदले। तीर्थंकर गर्भ में आ रहे, जो राजमहल के दासी दास बख्शीश मांगा करते थे, प्रीति ध्यान से सुनना, क्या कोई भी अच्छा काम कर दे, राजा खुश करे, कोशिश करते खुश करे और बख्शीश मिलेगी, कुछ इनाम मिलेगा, समझ रहे? वो दासी दास स्वर्ग से रत्न बरस रहे, असली रत्न, बेशकीमती, टॉप क्वालिटी। और वो दासी दास मंदिर में, वो राजमहल के आंगन में झाड़ू लगाने वाली, वो झाड़ के बाहर के दरवाजे के बाहर ढेरी कर देती है, एक भी नहीं उठाती। ये यथार्थ बता रहा हूं आपको, एक भी नहीं उठाती। उससे पूछा घर ले जा थोड़ी, कहती जिनके आने के पहले देव रत्न बरसा कर रहे हैं, मैं उस लोकोत्तर रत्न की प्रतीक्षा कर रही हूं। कौन? ये परिणाम किसके बदले? जो रोज बख्शीश मांगने के लिए लालायत रहती थी, लालच करती थी। इतना समता भाव, इतना गुण ग्रहण का भाव किसके जीवन में आया? कि भव्यों के जीवन में आया। समझ रहे? पंच कल्याणक से भगवान बड़े होते नहीं, तीर्थंकर महान होते नहीं। अरे तीर्थंकर को महान कहा गया, उसका कारण ही कुछ और है। ये 5 कल्याणक उनके महत्ता का कारण नहीं। मैंने एक आर्टिकल में लिखा भी है कि 5 कल्याणकों में से कोई भी कल्याणक के कारण उनका नाम तीर्थंकर नहीं। तीर्थम करोति, तीर्थ माने दिव्य ध्वनि, खाली दिव्य ध्वनि के कर्ता जो कहे जाते हैं उसके कारण उनका नाम तीर्थंकर है। 5 कल्याणक में दिव्य ध्वनि नहीं आती। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, इन 5 में दिव्य ध्वनि नहीं आती। वह तो शासन पर्व है। भगवान महावीर क्या, चूंकि
वो क्या है, ज्ञान कल्याणक के साथ ही हो जाता है, तो हम भिन्न नहीं जानते। जिनका अलग से हुआ तो आपने अनुशासन पर्व मनाया था कि नहीं मनाया था? वीर शासन जयंती आज भी मनाते हैं कि नहीं मनाते? आपको समझना तो पड़ेगा। कब तक इग्नोर करोगे, कब तक उपेक्षा करोगे इसकी? समझे? ये 5 कल्याणक जो हैं, इनसे सोखावली पत्तया, जो सोखावली जो है, ठीक है ना, वो आप तो अपने आप में महान बने ही हो। क्यों? शादी किसकी होती है? लड़का लड़की। लेकिन सारे बाराती लड्डू कचौड़ी खाते कि नहीं खाते? मौज लेते कि नहीं लेते? सच बताओ, उतना लड़का लड़की लेते हैं मौज जितने बाराती लेते? सोचना। उसी समय उनको मंच में बिठा दिया गया, सब लोग खा पी रहे, सुबह से मूवी निकले थे, अब दोपहर हो गई, उनको बेचारे खा नहीं सकते। क्यों? मेकअप बिगड़ जाएगा, सबके बीच में खा पी रहे, कोई क्या कहेगा, मुंह बांधे बैठे। और मजे कौन मार रहे? जो ठल्ले, जो साथ में आए। बारात किसे कहती है? वर के साथ आत तो बारात। वो मजे मार रहे, जिनकी शादी नहीं वो मजे मार रहे, और जिनकी शादी है वो चुप बैठे हैं। फिर भी क्या कहा जाता? मजे तो इनके। समझिए, वास्तव में जो सुख पंचकल्याणकों के माध्यम से भव्य लोग प्राप्त करते हैं, वह सुख भगवान प्राप्त नहीं करते। उनका सुख तो अतीन्द्रिय आनंद का अंतरंग होता है। ये बाहरी साधन, बाहरी अनुकूलताएं या तत्व ज्ञान की प्रेरणा, ये सब उनको नहीं लेना, वो तो इन सबको पहले से पाए हुए हैं। ख्याल में कि पंच कल्याण सोखावली पत्तया दंसणम नाण झाणत बणंतम बलम। दर्शन, ज्ञान, उसके बाद ध्यान और बल, अनंत, सब तो चारों के साथ जोड़ना है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत, हाँ यही आपको टोकना था मुझे। सुख नहीं कहा, क्या कहा? अनंत ध्यान। भगवान सुख नहीं भोगते हैं, अनंत ध्यान में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी आपके जिनवाणी की मान्यताओं से भिन्न है। गौर करिए जरा। मैंने कहा ना, कुंद कुंद जब बोलते हैं तो बहुत लीक से हटके होता है, हम लोग नहीं पकड़ते हैं। बात दूसरी, एक बात बताओ, भगवान सुख भोग रहे हैं कि ध्यान में मग्न है? सिंपल सी बात कर, ध्यान से बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि बाहर कष्ट है, उसमें अनंत आनंद है। अनंत आनंद है, लेकिन वो अनंत आनंद को भोगने के लिए उनको पूछो आप क्या कर रहे हैं ध्यान में। इसलिए गुरुदेव जो गाते थे वो क्या गाते थे? स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। ये गुजराती में। हिंदी, स्वरूप में डूबे हुए नमन तुमको हो जिनवर। अब अंतर समझिए, आप अपने स्वरूप में ध्यान में लीन हो। क्यों? क्योंकि संसारी जीव वह सुख से नहीं समझ सकते, उनको सुख की परिभाषा तो कुछ और है। समझ में आया ना? आज एक जैन दर्शन है जो सच्चे सुख की परिभाषा जानता है, बाकी कोई जानते ही नहीं। उनके तो भगवान भी दुखी नहीं हो तो सर्दियों में उनके लिए लड्डू गोपाल के लिए स्वेटर क्यों बनता है? उन्हें ठंड क्यों लगती है? उन्हें भूख क्यों लगती है जो भोग लगाना पड़ता है? बताइए। उन्हें श्रृंगार क्यों करना पड़ता है? साधनों की अपेक्षा सिर्फ उसे होती है जो अपने आप में तृप्त नहीं हो, अपने आप में संतुष्ट नहीं हो, अपने आप में सुखी नहीं हो। उसे साधनों की जरूरत है। जो अपने स्वरूप में ही सुख स्वरूप है, उसे साधनों की जरूरत कहां? समझ में? अब बताइए, जिनके पास साधन है
वो दुखी है, सीधा लक्ष्य, वो दुखी है। और जिनके पास साधन नहीं है वो अनंत सुखी है। बल क्या है उनके पास, किसके बल पे सुखी है? कहते वो है अनंत ध्यान, अंतहीन ध्यान। ऐसे ध्यान में लीन हुए कि लौट के कभी बाहर आना नहीं है। 100 इंद्र चरणों में झुकते हैं, आज तक किसी को आशीर्वाद दिया नहीं, और आशीर्वाद दे दे तो वीतरागी नहीं। हमारे यहां एक कोई सज्जन ने किसी ग्रुप में कुछ फोटो समुद्र में निकली मूर्तियों की फोटो डाली कई साल पहले। लोग कहते देखो जिन्होंने हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे जितनी चंडू खाने की गप चलती है इतनी तो शायद कहीं नहीं चलती हो। कुछ भी बोल दो, कुछ भी ज्ञान बघार दो, समझ में? अरे साहब चौथे काल की प्रतिमाएं मिली, समुद्र के अंदर से मिली, हमारा जैन दर्शन सब जगह। जब मैंने देखा तो उसमें एक प्रतिमा आशीर्वाद मुद्रा की ऊपर से कपड़े कोई नहीं दिख रहे थी, पाषाण की प्रतिमाएं बिल्कुल अपने अनंत प्रतिमा जैसी दिखती थी, गंभीर प्रशांत, लेकिन एक में आशीर्वाद मुद्रा थी। मैंने कहा भैया ये वीतराग केवली परमात्मा अनंत देव ये कब से आशीर्वाद देने लगे? पॉइंट समझे कि नहीं? बात पकड़ में आ रही? ये आशीर्वाद नहीं दे सकते, उनका ध्यान टूटे तो आशीर्वाद दें, जब पर पे ध्यान जाए तो आशीर्वाद दें। जिनका ध्यान अपने से विचलित ही नहीं होता वो पर को आशीर्वाद कहां से देंगे? इसलिए जाणम अनंतम, ये अनंतम तो खैर चारों के साथ जुड़ेगा, लेकिन अनंत सुख की जगह अनंत ध्यान का जो विशेषण प्रयोग किया ये बड़ा रचनात्मक प्रयोग है, वास्तविक प्रयोग। यही तो कुंद कुंद की विशेषता है। वो जो चीज देते हैं वो हर कोई देने की हिम्मत नहीं करता, हर कहीं नहीं मिलती। बात सिंपल सी है, लेकिन उन सिंपल बातों में भी कितनी गहराई है, क्या नवीनता है, वो हमें पकड़ने की क्षमता चाहिए। ख्याल में तेजनादिंतु हम वरम मंगलम, वो जिनेंद्र भगवान हमें उत्कृष्ट मंगल प्रदान करें। क्यों भैया, मंगल क्या है? एक तो आज मंगल है कि सोमवार के बाद मंगल आता है कि नहीं आता? एक वो ग्रह मंगल है, क्यों वो भी मंगल है। और कौन कौन से मंगल होते हैं? मंगलाष्टक का भी मंगल है। आप जानते हैं जैन दर्शन में मंगल क्या है? चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। बताइए क्या दें वो जिनेंद्र भगवान, कौन सा मंगल दें? इन चार में से कौन सा मंगल दे सकते हैं? समझिए आप, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम, वो हमारे लिए धर्म का, आत्मा का, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, मोक्ष मार्ग का ज्ञान वो हमें प्रदान करे, ये वरम मंगलम का अर्थ है यहां। और उसको क्या कहा? अकेला मंगल नहीं कहा, वरम, सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान का अनंतपना उनके लिए काम का है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। किसी काम का? समझे कि नहीं? अनंत भगवान का जो अनंतपना है वो किसके काम का? कि वो उनके काम का, हमारे काम का नहीं। हमारे काम का नहीं माने उनके केवल ज्ञान का आप क्या यूज कर सकते हो? बताओ। कुछ नहीं है? उसका छोटा हिस्सा लेके जान सकते हो कुछ? क्यों? 3 कटनी पे भगवान विराजमान है, एक आध कटनी मिल जाए बैठने को, है? कमलासन थोड़ी देर के लिए मिल जाए, एक आध चंवर मिल जाए, कुछ हो सकता है? एक ना बाहरी चीज ना एक अंतरंग चीज, कुछ नहीं मिल सकता आपको। कायदे से कहा जाए तो भगवान का जो अनंतपना है वो उनके लिए कार्यकारी है, भक्तों के लिए कोई कार्यकारी।
सिद्ध भगवान है, मंगल रूप है, लेकिन हमें ना तो दिखाई देते, ना हमारे क्षुद्र सूक्ष्म ज्ञान में समझ में आते। कैसे होते हैं सिद्ध, बताओ बताओ। अभी देह से तो आप अंदाज लगा भी लेते हो, देह छूट जाए तो आप अंदाज कैसे लगाओगे आत्मा का, शुद्ध स्वरूप का? अरे देख तो सकते नहीं इन चर्म चक्षुओं से, अंदाज भी नहीं लगा सकते। कैलमैन क्या कह रहे हैं? हमें श्रेष्ठ मंगल प्रदान करें। ना अर्हंता मंगल दे सकते हैं, ना सिद्धा मंगलम दे सकते हैं, ना साधु आपको दीक्षा नहीं दे सकते हो। देते नहीं। उनके चरणों में बैठ करके आप दीक्षा ले सकते हो, वो दीक्षा नहीं दे सकते। समझे कि नहीं? तो कौन सा मंगल देते हैं भगवान? कि जो दिव्य ध्वनि रूपी मंगल है, जो आत्म तत्व ज्ञान रूपी मंगल है, वही मंगल वो देते हैं और वही मंगल हम उनसे मांग सकते हैं। क्या भगवान आपकी मंगलमय वाणी हमें सुनने को मिले, इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्थ भी तो करना सीखो। कमेंट्स करना तो बहुत आसान है कि ये तो अरे मांग रहे मांग रहे मांग। अरे जो समाव शरण में जाके इतने लोग बैठते हैं, वो काय के लिए बैठते हैं? ये गणधर बनते हैं काय के लिए बनते हैं? वो वाणी ग्रहण करने के लिए तो बनते हैं कि और कुछ होता है? डिफरेंस समझ रहे नहीं समझ रहे क्या कह रहा हूं? इसलिए इसका अर्थ क्या है? वरम मंगलम, सबसे श्रेष्ठ मंगल कौन सा है? कि जो आपके काम आ सके। जो आपके काम ही नहीं आए वो बेकार है। बेकार है माने आप काम नहीं ले सकते। चक्रवर्ती किसी को लड्डू अपने दे भी दे तो उसे पेचेस होने वाली और कुछ नहीं होने वाला, जानती है? चक्रवर्ती के लिए जो लड्डू बनते हैं ना, वो इतने गरिष्ठ होते हैं, इतने गरिष्ठ होते हैं कि यदि उसका इतना सा टुकड़ा भी आम आदमी को दे दिया जाए खाने, जितना चाहे पहलवान हो, तो उसे पेचेस हो जाएगी, पचा नहीं सकता वो, इतना गरिष्ठ। डिफरेंस समझिए। एक दिन का भोजन बनाने के लिए जो रसोइये की ड्यूटी होती है, वो 364 दिन तैयारी करता है। जो उसे उस दिन पकवान बनाना है, उसके लिए अनाज भी वही उगाएगा, उसके लिए खेत अलग, हर चीज उसके लिए, गाय भैंस अलग, जिसका दूध लेगा, कौन कौन सी चीज कैसे करेगा, वो पहले से सारी व्यवस्था करेगा। समझे? तब वो 364 दिन तैयारी करता है और 365वें दिन जब उसका नंबर 365 366 रसोइये होते हैं चक्रवर्ती, एक दिन के लिए एक 364 दिन वो अपनी तैयारियां करेगा और एक दिन बना के खिलाएगा। समझिए? इतना गरिष्ठ भोजन यदि वो किसी को दे भी देना, पचना किसी को नहीं है। चक्रवर्ती साधारण भोजनशाला से मंगा के किसी को देगा तो वहां का देगा, अपनी थाली का दे नहीं सकता। ऐसे ही भगवान अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य में से कुछ आपको दे सकते नहीं। क्या मिल सकता है आपको? आपको सबसे बढ़िया क्या है? कि जो आपको पच जाए वो सबसे बढ़िया। क्या? जो आपको पच जाए, काम आ जाए, वो सबसे बढ़िया। तो सबसे बढ़िया क्या हुआ? भगवान की वाणी में जो तत्व ज्ञान मिलता है, वस्तु स्वरूप मिलता है, आत्मित का मार्ग मिलता है, वो हमें सर्वसे श्रेष्ठ मंगल है। ये इस पंक्ति से समझना चाहिए। ये दिव्य ध्वनि, ये जिनवाणी, ये सर्वोत्तम मंगल है हम जैसे जीवों के लिए। देखो, जे ही झाणक बाण ही यदि थद्गम जम जर मरण मरणे रत्तयम दड्ढयम जे ही पत्तम शिवम सासदम ठाणगम ते महम दिंतु सिद्धावरम नाणयम। हर एक से अलग अलग मांगा माने शिष्टाचार। कोई किसी के अभाव नहीं होता। क्यों? कोई व्यक्ति यदि अरबपति हो जाए कहीं जाके और वो आए और माँ से कहे, माँ तुम्हारे हाथ का खाना नहीं मिला, वहां सब ऐसे ही बनाते हैं, बेकार, कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ की हमें वो रोटी जो बनाती ना वो हमें खाना है। सच बताओ, इतना कह दे वो
तो इसमें उस मां का जितना सम्मान है, वो यदि वहां से कीमती चीजें लाके, खूब सारे मेवे भर के लाके दे दे, तो उतना सम्मान नहीं। मेरा पॉइंट समझ रहे? किससे क्या चाहिए ये आप सीखिए। अरिहंत से दिव्य ध्वनि और सिद्धों से ज्ञान। आप एक एक से, पांचों परमेष्ठियों से अलग अलग चीजें मांगी गई। अब ये मांगना माने याचना नहीं है, ये मांगना माने उनको सम्मान देने का तरीका है। ना वो दे रहे हैं अलग से और ना आप ले रहे हैं, पर इतना कह के आप उनका मान बढ़ा रहे हैं, अपनी ओर से बहुत बहुमान कर रहे हैं। इसका प्रतीक है क्या है? जे ही जिनके द्वारा झाणज्ञी वाणे ही ध्यान रूपी अग्निवाणों के द्वारा। अग्निवाण तो समझते हो, इसका मतलब कुंद कुंद के काल में भी अग्निबाण मिसाइल वगैरह थे, चलते थे। देखो ना, जे ही झाणज्ञी वाणे ही ध्यान रूपी अग्निबाण, अधिथद्गम बहुत घना, बहुत विशाल, ठीक है ना। जम जर मरण नैरत्यम, 3 नगर थे। क्या 3 नगर थे? कौन से नगर? जन्म रूपी, जरा रूपी, बुढ़ापा रूपी और मरण रूपी। ये 3 नगर बसे हुए थे, ठीक है ना, और बहुत घने बसे हुए थे, कोई नष्ट नहीं कर सकता था। और इनको क्या किया? ध्यान रूपी अग्निवाणों से दड्ढयम, जला के नाक कर दिया, राख कर दिया। जे ही पत्तम शिवम, जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया गया। सासदम ठाणगम, 3 चीजें। सासदम शाश्वत अविनाशी, शिव कल्याणकारी। चीजें अविनाशी बहुत कुछ हो सकती है। आपको जीवन भर का रोग लग जाए, कभी नहीं छूटेगा, शाश्वत तो वो भी होगी। मंजूर है? मंजूर है? पहले आके सुनो। शाश्वत होना अकेला महत्वपूर्ण नहीं है, उसके शाश्वत होने के पहले वो शिव कल्याणकारी होना महत्वपूर्ण है। यदि शिव नहीं है तो शाश्वत हमें किसी काम का नहीं। शिव पहले हो और साथ में शाश्वत हो तो हमें निश्चिंता होती है कि हां, अब ये अच्छाई हमारे जीवन से कभी छूटेगी नहीं। शिव पूर्वक शाश्वत होना चाहिए। और साथ ही ठाणगम, ठाणगम माने वह स्थान हो, वस्तुवाची हो, यथार्थ हो, कल्पना नहीं। आज हम लोग अच्छी अच्छी कल्पनाएं तो बहुत कर लेते हैं, जो वास्तविकता में कभी परिणत नहीं होती। ख्याल कर लो, क्या बुराई, कुछ भी सोच लो, समझ गए ना, वास्तविकता में परिणत नहीं होती। आप जमीन से जुड़ के चलो। हे भगवान, आपने शिव रूप शाश्वत स्थान को प्राप्त किया। तेमहम दिंतु सिद्धावरम नाणयम, वो सिद्ध भगवान हमारे लिए श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करें। हे भगवान, हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरी बुद्धि इतनी सुधर जाए कि वो विकारों में ना जाए, वो सिर्फ अच्छी बात को ही ग्रहण करे, आत्महित की बात को ही ग्रहण करे। लोग अनंत भगवान समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुन भी लेता हूं, समझ में भी आ जाती है, लेकिन जीवन में नहीं उतर पाती है। ज्ञान सार्थक कब है? कि जब आप अप्लाई कर लो। अप्लाई नहीं कर सको तो वह ज्ञान बेकार है। समझ गए? मौके पे अप्लाई करो तो वो सार्थक है। इसलिए सिद्ध भगवान से कहा कि हमारे लिए ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान मिले। अब वो श्रेष्ठ ज्ञान माने मति ज्ञान का शुद्ध ज्ञान, नो मैटर, नो मैटर ऑफ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। वो आत्मज्ञान है, वो अपने स्वरूप का ज्ञान है, आत्मानुभूति है, जो हमारे लिए मिले। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आत्मज्ञान ही ज्ञान है
से सभी अज्ञान। ये एहसास, ये भावना मेरे अंदर से जगे तो हमारा सिद्धों को वंदन करना सार्थक है। और यदि ऐसा भाव नहीं जगा तो सिद्धों की पूजा करना बेकार है, कोई लाभ नहीं। नतीजा देखो, ये दवाई का असर कैसा लगेगा। डॉक्टर बताता है तुम्हें ऐसा ऐसा हो तो समझना दवाई काम कर रही है। ऐसे ही सिद्धों को नमस्कार किया, सिद्धों की स्तुति की, सिद्धों की भक्ति की, तो क्या लगना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, क्या चेंज आना चाहिए कि तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। जगत के ज्ञान में तुम्हारी रुचि छूट जाए तो समझ लेना तुमने सिद्धों की स्तुति की, और अभी भी तुम्हें दुनिया को जानने की रुचि है, चाहे वो धवला की गाथाएं याद करने की रुचि क्यों ना हो, समय सार की गाथाएं याद करने की रुचि क्यों ना हो, ये भी आत्मज्ञान नहीं है। इससे आत्मज्ञान की दिशा मिल सकती है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं। ख्याल में देखो, पंचाचार पंचज्ञ संसाधिया, बार संगाई सुध जलधि अवगाहिदा, मुख्य लक्ष्य महंती महंते सदा, सूर्यनो दिन तुमो खंगया सम्मया। बड़ा आलंकारिक प्रयोग किया है। क्या कहते हैं? पंचहाचार, 5 प्रकार का आचार। कौन कौन से 5 आचार होते हैं? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार। ये 5 प्रकार के, दर्शन ज्ञान चारित्र तो 3 हो गए, तप और वीर, ये 5 प्रकार के आचार हैं। इनके बारे में विस्तार से मैंने वर्णन जिनामना में मुनि धर्म के स्वरूप में बहुत गंभीरता से वर्णन किया है, आप वहां पढ़ना, अभी मैं यहां नहीं बताऊंगा। अभी तो इसका विषय समझो। पंचाचार पंचज्ञ संसाधिया, पंचाचार को क्या कहा? 5 प्रकार की अग्नि। डू यू नो पंचाग्नि तप? ये नाम सुना है कभी? पंचाग्नि तप सुना तो है, अभी याद दिलाता हूं, याद आ जाएगा। वो कमठ जो था ना, वो पंचाग्नि तप तप रहा था। याद आया? जब पार्श्वनाथ जाके समझा रहे थे, चारों ओर अग्नि जला ली, ऊपर से सूर्य तप रहा, तो पंच अग्नि। इसका मतलब है कुंद कुंद के काल में भी, जब उनके पहले से थे, पार्श्वनाथ के जमाने में भी थे, ख्याल में, तो ये पंचाग्नि तप का बड़ा झंझट था। अपना बाहर में कौन कितनी दृढ़ता से सह सकता है, वो बहुत चलता था, समझ गए? तो उन्होंने उसकी उपमा जो लोक में मानी जाती है कि ये तुम्हारा पंचाग्नि तो देह को जलाता है, लेकिन ये जो पंचाग्नि है, इनसे जो संशुद्ध हो गए, संशुद्ध हो गए माने प्यूरिफाइड हो गए। सोना को आग में जितना जलाओगे उसमें कितना नुकसान होगा? क्या जलेगा? कचरा के सोना, जो मिलावट होगी वो जलेगी। सोना तो निखरने वाला है। ये संसाधीय का अर्थ वो है। पंचाचार रूपी अग्नि से जो निखरे हैं, ख्याल में देखो, बार संगाई सुध जलधि अवगाहिदा। ध्यान रखना, सोने को जब तेज भट्टी में से निकालते हैं तो निकालने के तुरंत बाद कहां डालते हैं? सीधे पानी में डालते हैं। क्यों? वो जो पिघला हुआ है, इतना तप गया है घरिया में, जो तप गया है, बनवारी या घरिया बोलते ना, उसमें जो तप गया, उससे यदि निकाला और जिस चीज पे रखोगे वो जल जाएगी। तो कहां डाला जाता है? ख्याल में? तो तुरंत कहा कि ये जो आपने पंचाचार रूपी, इतना गजब का विषय है, सीखने के लिए इतना गजब का विषय है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ध्यान दें यदि तो आप गौर करिए इसको, क्या कह रहे हैं? पंचाचार रूपी अग्नि से जिन्होंने अपने आप को संशोधित किया है, जिन्होंने अपने चरित्र को, व्यक्तित्व को निखारा है, वो उसके बाद दुनिया को दिखा भी सकते हैं और अपना मार्ग देख भी सकते हैं। यदि वो जिनवाणी में नहीं लीन हुए तो क्या होगा? दुनिया को चमत्कार दिखाएंगे। मैं कितना बड़ा तपस्वी,
गिनतियां गिनाएंगे। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के बाहरी तबके, नाम है अलग अलग, समझ में आया? एकावली तिथि, कोई कहते जैसे चंद्रमा या सूर्य की, चंद्रमा आज एकम है तो आज 1 ग्रास लेंगे, 1 निवाला, 2 को 2 ग्रास, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे और ऐसे ही ऐसे घटाते जाएंगे। समझ गए? ये इससे क्या तप है? ये दर्शन है कि प्रदर्शन है? बताइए तो सही। इससे दुनिया रीझेगी, इससे आपका मोक्ष होने वाला है। इच्छाओं को निरोध करिए, अच्छी बात, उसका निषेध नहीं करता, लेकिन इसमें यदि अटक गए तो बहुत नुकसान है। ये तपे तो हो आप, तपने के बाद अपने व्यक्तित्व को कहां डालो कि बार संगाई सुध जलधि द्वादशांगी जिनवाणी रूपी समुद्र में इसको डुबो। समझ गए? तो तुम सार्थक बनोगे। यदि ये तप के और समाज के बीच में अटक गए, आज सारे साधु शहरों में घूम रहे हैं, एक जंगल में रहने को तैयार। क्यों? क्योंकि ये दूसरा पंचाचार वो तो सब दिखा देते हैं जितना है, लेकिन असली बात कि इससे तपने, इससे निखरने के बाद आपको कहां जाना चाहिए था? चित्त को शीतलता तो चाहिए ना। कहां जाना चाहिए था कि आप द्वादशांगी जिनवाणी रूपी समुद्र में डूब जाओ, भूल जाओ दुनिया है कि नहीं। काय का व्रत, काय का उपवास, काय का समाज, काय का आहार, काय का विहार, काय का निहार, सब भूल जाओ, द्वादशांगी वाणी रूपी समुद्र में समा जाओ। ये तप करने का तरीका बता रहे हैं, पंचाचार का तरीका बता रहे हैं। पंचाचार सार्थक कब है? कि जब ये बाहरी आचार जितना चले चले, साथ में इसके नतीजे में जो समय मिल रहा है, ये तो पर से बचने का तरीका, जितना समय मिल रहा है वो सारा का सारा समय अपने उपयोग को समर्पित कर दो द्वादशांगी जिनवाणी में। कभी आप सच बताओ, आचार्य की परिभाषा, उसमें द्वादशांग का पठन आज तक पढ़ा है? उपाध्याय के में पढ़ा, आचार्य के में नहीं पढ़ा। ये कुंद है जो आचार्य के व्यक्तित्व को परिपूर्ण बना रहे हैं। समझ रहे? पंचाचार से परायणा वो आचार्य नहीं है अकेले। पंचाचार को आचरण करते हुए जो अपने उपयोग को, पूरे अपने सर्वांग को झोंक देते हैं, डुबो देते हैं, निमग्न कर देते हैं, किसमें? द्वादशांग के चिंतन में, मनन में, अपने हित का मार्ग खोजने में। संसार के किसी विषय का होश नहीं रहता। 84 पहाड़ों का ऐसे लिखे जाएंगे। समझ में? बार संगाई सुध जलधि अवगाहिदा मोक्ष लच्छी महंती महंते सदा सूर्यनो दिन तु मोक्षंगया सम्मया। अब मैंने कहा था ना, ये थोड़ा अलंकारिक है, पढ़ोगे तो एक बार कुछ और लगेगा। क्या कहते? मोक्ष लच्छी महंती, अरे सबसे सुंदर, सबसे अद्वितीय मोक्ष रूपी लक्ष्मी है, ठीक है ना? और वो क्या करे? मोक्षंगयासम, मोक्ष अंगया, मोक्ष रूपी अंगना, मुक्ति रूपी स्त्री, वह मुझे आलिंगन प्रदान करे। ध्यान रखना, बहुत सात्विक भाव से कह रहा हूं, आप तामसिक में मत लेना। ध्यान रखना, ये जो भाव है ये एक स्ट्रेस रिलीज करने की प्रोसेस है। इसे विकार की प्रोसेस भी माना जाता है। बच्चा जब परेशान हो तो मां से गले चिपकता है कि नहीं चिपकता, उसे तृप्ति मिलती है। छोटा बच्चा नींद में डर जाए, मां चिपका ले, सारा दर्द दूर हो, सारा भय दूर हो जाता, सारा तनाव दूर हो जाता। समझ गए? इसका एक सात्विक पक्ष है, वो क्या है? आप तनाव मुक्त हो जाए। ख्याल में?
और उनके लिए वो मानते हैं कि मेरे जीवन का तनाव, मेरे जीवन का कष्ट, मेरे जीवन की पीड़ा कब दूर होगी? कि जब मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। मोक्ष के बीच किसी मंजिल पे अटकना ये कुंद कुंद जैसे साधक को बर्दाश्त है। बात समझ में आ रही? इसमें कुंद कुंद का वो व्यक्तित्व झलका जो प्रवचन सार में आया था। अब समझ में आ रहा है? उसमें कहते हैं भाई हमें इतने उग्र पुरुषार्थी जो अभी मोक्ष जाना चाहते हैं, इसलिए तो विदेश क्षेत्र तक गए थे, नहीं तो काय को जाते? कोई फॉरेन रिटर्न थोड़ी बनना था। समझे? वो बात यहां लग रही है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी महंती, बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है। महम, मुझे, ठीक है ना, ते सदा, मुझे भी, और ते माने तुम्हें भी, ठीक है? क्यों? आचार्य किसकी कहलाती? संघ की आचार्य। अपने आप में आचार्य नहीं होता। आचार्य किसके हैं? संघ के हैं। इंडिविजुअली तो हर कोई साधु है, कभी आचार्य नहीं होता। इंडिविजुअली कोई उपाध्याय नहीं होता। अन्य को पढ़ाए तो उपाध्याय, ये परसापेक्ष पद है, आचार्य भी और उपाध्याय भी। समझ में? तो महम और ते माने तुम्हारे लिए भी सदा, ऐसे जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को मिलने का मार्ग जो बताते हैं जीवंत, उसके लिए आपको अनुशासित करते हैं, ऐसे सूर्यों, ऐसे आचार्य भगवंत दिंतु वह हमें दे मोक्षंगयासम, मोक्ष रूपी अंगना का स्पर्श, उसका, समझ गए ना? वो हमें सदा मुझे प्राप्त करें, मेरे द्वारा मिले, ठीक है ना? ऐसा भाव सरल, थोड़ा संक्षिप्त सा है, विस्तार इसका फिर कभी करेंगे। घोर संसार भीमाडवी काणणे, तिख विगरालण है पाव पंचाणणे, नक्षमगाण जीवाण पह देसिगा, वंदिमो देव जायम में सदा। गजब का सुंदर रूप है। मुझे याद आ रहा है, एक महान कवि बाण भट्ट हुए, उन्होंने एक कादंबरी कथा लिखी। उसमें जब वो विंध्याटवी का वर्णन करते हैं और वहां जो शेर का वर्णन करते हैं कि कैसा विकराल शेर था, हमारे उसमें भी आता है अंजना पवनंजय में, ऐसे शेर की गुफा, ऐसा विकराल शेर, और वो भी मुनिराज के सामने आके, क्या अमित गति मुनिराज थे, हाँ, कैसे जाके बैठ, वो कुछ वैसा अभिप्राय है। देखना, घोर संसार भी मांडवी काणणे, एक घनघोर संसार रूपी भयंकर, भीम माने भयंकर, अडवी माने जंगल, ठीक है ना, उसके कारण ऐसे जंगल से घिरी हुई जो अटवी है, कोई जगह है, उसमें कैसा है? तिख विकराल है पाव पंचाणणे, तीखे और विकराल, बड़े बड़े बड़े, रण माने नख, पंजे में नाखून होते हैं शेर के, होते ना, वो कैसे? पाप पंचाणणे, पाप रूपी पंचानन, बड़ा सार्थक प्रयोग है। पाप भी 5 होते हैं और पंचानन माने सिंह होता है, 5 मुंह वाला। डू यू नो 5 मुंह वाला कौन होता है? वैसे आपने पढ़ा है हिंदी साहित्य में, पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं। सरस्वती के लिए आता है कि नहीं आता है? पढ़ा है। पंचानन एक्चुअली शिव कहलाते, चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाते, और षडानन कार्तिकेय कहलाते। ये उनकी मान्यता, अपनी नहीं। और शेर को अपने आप में पंचानन कहा जाता है। वो दांतों से भी फाड़ता है और पंजों से भी फाड़ता है। समझ गए? इसलिए शेर को पंचानन कहते हैं, 5 मुंह वाला। तो वो शेर का नाम पंचानन है। कैसे? तीखे विकराल नख, नाखून पंजे में। कोई नाखून क्या है इस संसार में? कौन है? पाप रूपी पंचानन, पाप रूपी सिंह है, जिसके नाखून इतने तीखे हैं, जिसके व्यक्तित्व में घुस गए तो उसको फाड़ के रख देते हैं। ऐसे ही हमारा सारा धर्म कर्म छिन्न भिन्न कर देते हैं, हमारा सदाचार छिन्न भिन्न कर देते हैं। ऐसे
पाप रूपी शेर जिस जंगल में घूम रहे हो, इस संसार रूपी जंगल में पाप रूपी शेर तीखे तीखे नाखून वाले घूम रहे हैं। उनका डर किसको है? कृणठ मग्गाण जीवाण। ऊपर से पहले तो जंगल इतना भयंकर, ऊपर से शेर इतने भयंकर, और तीसरी कृणठ मग्गाण, तुम रास्ता भूल गए, भटक के पहुंच गए। अब हमारी गति क्या है? ऐसी ही तो है ना भाई, चारों ओर पाप का साम्राज्य है, संसार रूपी भयंकर जंगल है, और इसमें ये जीव बोला फंस गया है, अपना मार्ग भूले हुए घुसा जा रहा है। उनको पह देसीगा, उनको सही रास्ता बताने वाले, भैया इधर मत जाओ, उधर जा, इधर खा जाएगा शेर, वो बैठा है उधर। पह देसीगा जो आपको पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। वंदिमो ते वज्जायम में सदा, वो उपाध्याय हमें वंदनीय है जो मुझे आत्महित का मार्ग दिखाते हैं, जो क्षोभसम की पंडिताई दिखाते हैं, वो उपाध्याय वंदनीय नहीं। क्या लेना उपाध्यायों से? सिर्फ आत्महित लेना, और दुनिया का क्षोभसम हमसे नहीं चाहिए। वो सुर्त केवली हो, बने रहो भगवान, हमें तो मेरा हित का मार्ग बताओ, तो उपाध्याय। मेरे हित के अलावा सारी पंडिताई बताई तो उपाध्याय नहीं। डिफरेंस समझे? उग तव चरण करणे ही जीणंगदा, धम्म वर झाण सुख के झाणम गदा, निभरम तव श्री ये समालिंगिदा, साहुणो ते महम मुख पै मग्गदा। बहुत सुंदर। मैंने पहली बार आचार्य कुंद के एक साहित्यकार व्यक्तित्व के दर्शन हो, एक बहुत अच्छे कवि के रूप में वह अपनी सारी प्रतिभा दिखा रहे हैं। बाकी उनके ग्रंथों में कहीं नहीं मिली ऐसी जो इसमें है। उग्र तव चरण करणे ही जीणंगदा, उग्र तप चरण करने से, उग्र तपश्चर्या करने से जीणंगदा, जो बिल्कुल कमजोर हो गए। ध्यान रखना, ये साधु का स्वरूप है। तौन दिख जाए तो वो डी कंपनी है। जैन साधु सी कंपनी होता है, डी कंपनी नहीं। डी कंपनी माने तौन, और सी कंपनी माने हाथ पेट पीठ में घुसा हुआ। समझ गए ना? सी ऐसी होती है, डी ऐसा होता है। और डी कंपनी वाले साधु नहीं होते। ये आचार्य कह रहे कुंद झीणम गदा। अरे जब आप तपश्चर्या करोगे तो तौन काहे से निकलेगी? एक पुलिस और मिलिट्री में और एक साधु के ये तौन निकले तो समझ लेना खतरा है। पुलिस डिपार्टमेंट में उनको सीधे लाइन हाजिर, गन उठाओ और पूरे जो परेड ग्राउंड है उसके 25 चक्कर लगाओ, चलो। हाँ, गन नीचे नहीं कर सकते, हाथ में लिए और कम से कम 1 किलोमीटर का एक राउंड होता है, लगाओ दो। क्यों? ये निकलना नहीं चाहिए। क्यों? ये चीज जहां निकली वहां तुम्हारी फिटनेस बाधित होगी। ये तन की फिटनेस की बात नहीं है, ये मन की फिटनेस की बात है। आप में प्रमाद बढ़ेगा, आप में कषायें बढ़ेंगी, आपके जो एक गैस होती ना, ये जब चढ़ती है दिमाग में, जब फिर बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है। समझ गए ना? फिर हिंसा में धर्म बताया जाता है, फिर कषाय बताई जाती है, फिर दूसरों की निंदा की जाती है। ये बातें कब बढ़ती हैं? ये उससे बढ़ती हैं, उसके लक्षण हैं। ख्याल में? ये आचार्य कह रहे हैं, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात बता रहा हूं। उग तव चरण करणे ही झीणंगदा, धम्म वर्णाण सुख के झाणम गदा। क्या गजब कह रहे हैं। धम्म वर्णाण, धर्म रूपी श्रेष्ठ ध्यान, ज्ञान से ध्यान से, सुख के झाणम गदा, जो शुक्ल ध्यान की ओर जा रहे हैं। क्या? धर्म ध्यान कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रति समय कर्मों की ऐसी निर्जना कर रहे हैं कि शुक्ल ध्यान नजदीक आता जा रहा है। आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में है या मंजिल पे है? लेकिन कभी किसी ने ये कहा कि मैं ट्रेन में जा रहा हूं कि मैं मंजिल की ओर जा रहा हूं? क्या कहते हो? नहीं, किसी ने ये कहा हो कि मैं ट्रेन में जा रहा हूं,
ये साधन है, साध्य नहीं है। लक्ष्य हमेशा बताया लक्ष्य जाता है, ठीक है ना। तो वह धर्म रूपी श्रेष्ठ ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर जो बढ़ रहे। एक और है अर्थ सुख। सुख माने सूखा भी होता है, इकलौता सूखा। क्या आपके विकल्प, ये तो ऊपर तो शरीर कमजोर बताया था, अब हमारा विकल्प जाल कमजोर हो रहा है, वो क्षीण हो रहा है, वो टिकते ही नहीं है। विकल्प आता है और कब अपने स्वरूप में चले जाते हैं, विकल्प तोड़ देते हैं। समझ गए ना। धम्मवर झाण सुख के झाणम सद गदा निभरम तव श्री समालंगिदा। निभरम माने पूरे जोर से, पूरे जोर से। तब श्री, तप रूपी लक्ष्मी को जिन्होंने समालिंगन किया, अच्छी तरह से पकड़ा, छोड़ते ही नहीं, तपस्चरण करना छोड़ते नहीं। कोई कुछ भी कर ले, उनके तपस्चरण छूटता नहीं। कितने ही आप आहार में पकवान बना लो, एक पकवान खा जाए तो साधु नहीं। रूखी दाल सब्जी और रोटी इसके अलावा खाए तो साधु नहीं। पिंड, राजपिंड का त्याग है, वो राजपिंड कहलाता है। यथार्थ बता रहा हूं। ले जाओ वो बुक जिनामनाय में मुनि धर्म पढ़ना, सारे आचार्यों के प्रमाण दिए हैं। ये ले ले, सादा उबली दाल सब्जी रोटी के अलावा कुछ ले ले तो साधु नहीं। समझे क्यों? क्योंकि तपश्री, तप रूपी लक्ष्मी, तप को उन्होंने पकड़ा हुआ है, आत्मसात किया हुआ है। उन्होंने भोगों को अपनाने के लिए साधु नहीं बने, भोजन के लिए साधु नहीं बने, तप के लिए साधु बने। साहुणो ते महम मोक्ष पग मह मगदा। वो साधु मुझे मोक्ष का जो मार्ग है उसके मगदा, वह मार्ग देने वाले बने, मुझे मोक्ष मार्ग को देने वाले, बताने वाले बने। जो मोक्ष मार्ग बताए वही साधु है, जो संसार की चर्चा करे वो साधु नहीं। क्षमा करिए, ये भी पूरा नहीं कर पाया, मेरे भाव तो